नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। बैठक में नवनिर्वाचित सांसद शामिल। सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंह ले रहे हैं बैठक। प्रदेश मुख्यालय में चल रही है बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल। सांसद संतोष पांडे, कमलेश जांगड़े, चिंतामणि महाराज, महेश कश्यप, भोजराज नाग, राधेश्याम राठिया बैठक में मौजूद। हमारे देश के उनका भी आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नौ निर्वाचित सांसदों की बैठक चल रही है। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय में बैठक चल रही है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय, किरण देव सिंह बैठक में शामिल है। तो प्रदेश मुख्यालय में बैठक चल रही है। तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है। बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो शामिल हैं। सीएम विष्णुदेव साय, किरण देव सिंह बैठक में शामिल हैं। तो प्रदेश मुख्यालय में बैठक चल रही है। तो वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद है। बता दें कि बैठक बीजेपी कार्यालय पर चल रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है और बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसद जो है वो शामिल हैं। सीएम विष्णुदेव साय, किरण देव सिंह बैठक में शामिल हैं। तो बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसद जो है वो शामिल है। सीएम विष्णुदेव साय, किरण देव सिंह भी बैठक में शामिल हैं। तो प्रदेश मुख्यालय में बैठक जो है वो चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू से जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है और नवनिर्वाचित जो सांसद है वो भी सभी शामिल है। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल है, किरण देव सिंह भी शामिल है। क्या कुछ और अपडेट इस पर? जी कविता, बता दें अभी थोड़ी देर पहले ही जो नवनिर्वाचित सांसदों के साथ जो बैठक चली थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल, इसके अलावा संगठन महामंत्री पवन साय सहित तमाम जो नए चुन के आए हैं सांसद, सभी सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने खासतौर से सभी सांसदों को बधाई दी और क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन रहा बीजेपी का, 11 में से 10 सीट जीत कर आए हैं, इसको लेकर सभी की सराहना की गई कि प्रदेश में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी लगातार, हालांकि क्लीन स्वीप नहीं हो पाने को लेकर भी एक मलाल रहा, लेकिन ज्यादातर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें जिसमें रायपुर लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीत दर्ज की है, जिसमें 5,75,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बधाई दी। इसके साथ ही साथ संतोष पांडे जो राजनांदगांव से हैं, वे जीत कर आए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा कर आए, तो उनके लिए उन्हें बधाई दी गई। इसी तरह जांजगीर चांपा से जिस तरह से कमलेश जांगड़े ने, क्योंकि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के सभी 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है, इसके बावजूद भी भाजपा के जो सांसद है जीत कर आए, इसको लेकर सराहना की गई। इस तरह से तमाम बारी बारी से सभी सांसदों की जो परफॉर्मेंस है इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सराहना की और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से काम करना है, क्या कार्य योजना रहेगी, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। और क्योंकि दिल्ली में कल बैठक है तो इसमें बैठक में भी सब शामिल होंगे, किस तरह से राज्य का पक्ष रखना है और किस तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व है उन पर भरोसा जताते हुए उनकी बातों को कैसे अपनी रखना, इन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद अब जो चुनाव प्रबंधन समिति है, क्योंकि चुनाव के दरमियान करीब 2 दर्जन से अधिक समितियां बनाई गई थी बीजेपी की ओर से, जिसमें प्रचार प्रसार को लेकर अलग समिति, तमाम प्रबंधन को लेकर अलग समिति बनाई गई थी, तो सोशल मीडिया के लिए समिति, तो फिर अलग अलग सामाजिक संगठनों को साधने के लिए समिति, प्रवेश समिति, इस तरह से
2 दर्जन से अधिक समितियां बनाई गई थी, जिसमें 70 संगठन से जुड़े सभी तमाम प्रमुख नेताओं को उन समितियों में रखा गया था। इन समितियों की चुनाव प्रबंधन समिति की अब बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय सहित तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसमें सभी समितियों के जो कार्य रहा उसकी सराहना के साथ ही साथ क्या कमियां रह गई है इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। खास करके जो बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र है, ऐसे विधानसभा है जहां विधानसभा के दौरान तो लीड किए थे लेकिन लोकसभा के दौरान जहां पिछड़ गए, तो उसे पिछड़ने की क्या वजह रही है, इन तमाम चीजों को लेकर भी ताकीद की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि आखिर क्या वजह रहा, कहीं भीतर कहने पर कोई गड़बड़ियां तो नहीं हुई है, किसी ने साथ तो नहीं दिया, किसी ने दगाबाजी तो नहीं की। इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी और खास करके जो बेहतर प्रदर्शन हुए हैं इसको लेकर सराहना की जाएगी। तो इस तरह से अब जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक लगभग 1.5-2 घंटे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि इसमें सभी चुनाव प्रबंधन में शामिल सभी समितियों के जो मेंबर्स है, अध्यक्ष है, संयोजक है, वो सभी इस बैठक में शामिल है। जी कविता। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और बैठक पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।